मैं चली गई थी रॉन्ग डेस्टिनेशन पे। दिस इज द अदा बुटीक और मैं चली गई थी आईना बुटीक पे। सॉरी फॉर दैट। दिस इज द अदा बुटीक एंड ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। सो ये है हमारा बुटीक जो हम पहुंच गए। और ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है। ये है ये ब्यूटीफुल अदा बुटीक। आप भी यहाँ पर आ सकते हो। तो चलो जल्दी जल्दी हम मेजरमेंट ले लेते हैं। और ये है हमारे मेजरमेंट लेने वाले भैया आज के। ये है मास्टर जी हमारे, तो ये हमारा मेजरमेंट लेंगे और आगे की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। इधर की लाइट्स वगैरह ऑन कर देना मिलन। और ये है सारे यहाँ के कलेक्शंस। आप देख सकते हो कितने प्रिटी लहंगाज एंड ऑल है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ का ड्रेस पहनने के लिए, बिकॉज आई पर्सनली और ये प्लेस मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ आप लोगों को। ये वाराणसी में सिगरा चौराहे से जो महमूरगंज का रास्ता जाता है, ये उस साइड में है अदा बुटीक। तो आप वहाँ से कोई भी डिज़ाइन अपनी दिखाकर वैसे ही सेम डिज़ाइन बनवा सकते हो। और इनका इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी छोटा सा क्यूट सा है, आप देख सकते हो। और मेरा भी मेजरमेंट हो गया। और ये है यहाँ की हेड। आपका नाम? फरहत। और फरहत फरहत नाम है इनका। और मैं अगर आप लोगों को इस बुटीक में आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इनका लिंक डाल दूँगी, आप यहाँ पर आ सकते हो। ये बनारस में है और ये आप जैसा चाहते हो वैसा आपके लिए डिज़ाइन निकाल सकते हो, है ना। डन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया का प्यारा सफ़र अगेन। ये जो ब्लॉग है इसका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेस्ट है बोल सकते हैं अदा बुटीक पे बस ये, लेकिन ये अदा बुटीक का ही नहीं, ये मेकअप का भी है, तो मैं उनको भी श्रेय देना चाहूँगी। और मैं यहाँ पर आई थी अपने मेज़रमेंट के लिए। मैं इनके ड्रेस को एज अ मॉडल पहनकर शूट कराऊँगी, तो जिस दिन शूट होगा उस दिन का भी ये ब्लॉग होगा। आज तो मैं मेज़रमेंट के लिए आई थी, तो एज अ प्रॉमिस मैंने आप लोगों को बोला था मैं हर चीज़ शेयर करूँगी। तो मेज़रमेंट के लिए मैं आई, वो चीज़ भी शेयर करी। और जिस दिन मेरा शूट है मैं वो चीज़ें भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये 2 दिनों का मतलब आज जो मेज़रमेंट हुआ और जिस दिन शूट है उस दिनों का ये ब्लॉग जाएगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो स्टे ट्यून्ड हमेशा की तरह, ओके। और ये बुटीक वाले काफ़ी पोलाइट नेचर के थे। मैंने इनसे वीडियोस मांगी प्रोसेसिंग के, बहुत लोग मना कर देते हैं, नहीं देते, बट ये मेरा इनसे दी का कनेक्शन बन गया। मैं इन्हें दी बोलने लगी और प्रोफेशनली मैं बोलती नहीं हूँ, बट इतनी स्वीट है ये दैट मेरा एक रिलेशन बॉन्ड हो गया इनके साथ। और मैंने इनसे मांगा, इन्होंने एक बारी में मुझे दे दिया अपने प्रोसेसिंग के वीडियोस। काफ़ी स्वीट है एवरीवन। तो सेकेंड डे भी मैं आ चुकी हूँ अदा बुटीक, बिकॉज़ जो मेरा मेज़रमेंट लिया गया था और जो चीज़ें बन रही थी वो बनकर रेडी हैं। तो मेरे में एक बार ट्राई कराने के लिए मुझे बुलाया गया है, लाइक मेज़रमेंट सही है या नहीं, बिकॉज़ टुमारो विल माई शूट। तो कल मेरा शूट है, इस वजह से आज बुलाया गया है। तो चलते हैं और देखते हैं मेरे में फिट है या कोई कमी है, तो वो लोग पूरे नाइट में सही कर लेंगे। हम आ गए अदा बुटीक। हाय प्रिया। सो दी की कोई कस्टमर आई थी, वो उन्हें डील कर रही थी और मैं बैठकर तब तक आप लोगों को चीज़ें दिखा रही थी। और यहाँ मैं आ गई वो आउटफिट पहनकर अपना। आप देख सकते हो ये कितना प्रिटी है, कितना अमेजिंग है। मीन्स मैं तो इसके प्यार में डूब गई थी, लाइक वाओ। सॉरी फॉर दैट, मैं एक ही वीडियो बार बार दिखा रही हूँ, बट मुझे ये आउटफिट इतना अच्छा लगा था। देन मैं चाहती थी आप लोग भी इसे हर तरीके से देखो, हर एंगल से देखो। तो मैंने मेरा स्टाइल हो गया है कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ घर को, ओके। और कल जो भी होगा, जैसे भी शूट होगा, जितना दिखा पाऊँगी मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगी, मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं सब कुछ दिखाऊँगी, ओके।
स्केचअप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया का प्यारा सफ़र। और अभी हो रहे हैं दिन के 10:30 और ये है शूट डे का 3rd डे। जी हाँ, आज है शूट डे का 3rd डे। आप लोग सोच रहे होंगे ये शूट डे का 3rd डे क्या है, तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देती हूँ दैट यहाँ पर ये है मेरे से लाइक मिस्टेक हुई, मैं उसके 1 डे लिए गई सॉरी। ट्रायल फर्स्ट के डे मैं लिए, गई थी 2nd डे मेजरमेंट के गई लिए, सेकंड डे गई थी मैं पहन कर ट्रायल के वियर लिए, कर कर एंड देन ट्रायल के लिए, 3rd डे शूट था एंड मेरा देन फाइनल। आज है 3rd और फाइनल डे शूट का। तो इतने दिन से जिसके लिए हम दौड़ रहे थे, सब सारे जने मेहनत कर रहे थे, तो आज उसका रिज़ल्ट आने वाला है और आज फाइनली वो शूट कंप्लीट होने वाला है। तो विश मी लक, ऑल द बेस्ट बोलिए मेरे को। लाइक मैं वहाँ पे सबको सेटिस्फाइड करके आऊँ अपने वर्क से। और मैं जा रही हूँ अभी शूट लोकेशन पे, तो नहीं बोलूँगी, अभी मैं जा रही हूँ पार्लर। वहाँ से मैं रेडी होंगी, वो ड्रेस पहनूँगी जो इतना प्रिटी ड्रेस है, और उसके साथ बहुत ही अच्छा मेकअप होगा मेरा, मैं वो सब भी दिखाऊँगी आप लोगों को। और फिर मैं जाऊँगी शूट लोकेशन पे, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। ओके, सो हम आ गए हैं अपने शूट वाले लोकेशन पे, नहीं बोलूँगी, रेडी होने वाले लोकेशन पे। और ये हमारा लोकेशन। सो मैं आ गई हूँ इस ब्यूटीफुल सैलून में, और मैंने सोचा कि लाइक यहाँ का इतना प्रिटी इंटीरियर, यहाँ की भी इंटीरियर मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इतना प्रिटी इंटीरियर है, क्यों ना मैं एक नज़ारा आप लोगों को इसके इंटीरियर की भी दिखा दूँ। लाइक ये सैलून बहुत ही अच्छा था, और मेकअप तो माशाल्लाह आप स्लोली देखोगे लाइक कितना अच्छा हुआ एंड क्या हुआ। और मैं यहाँ आप लोगों को बता रही हूँ दैट देयर इज़ माई आउटफिट, जिसको पहनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट मैंने यहाँ वॉइस कट करी बिकॉज़ पीछे से वो लोगों ने सैलून में म्यूज़िक लगा रखे थे सॉन्ग्स, और कॉपीराइट का इशू आ जाता एज़ यूजुअल। और यहाँ मेरे आईब्रोज एंड अपर लिप्स बन गए थे, एंड यहाँ मैंने अपना लेंस वेयर कर लिया था, और मैं बहुत रोई थी, इसलिए मैं दिखा रही थी बिकॉज़ पता नहीं क्यों इस बार बहुत प्रॉब्लम हुई थी लेंसेज लगने के बाद। सो मैं आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर रही हूँ साथ में, तो आप लोग देख लो। और जैसे जैसे मेकअप भी मेरा होते जा रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप वो भी दिखाते जा रही हूँ, मैं कि कैसी भूत सी होती कैसी सी मैं प्रिंसेस दिखने लगती हूँ लाइक महारानी। और ये थी एक क्यूट सी और मॉडल वहाँ पर जो बहुत ही प्यारी थी। यहाँ मैं हो गई हूँ ऑलमोस्ट रेडी, एंड मुझे एसेसरीज़ पहनाए जा रहे हैं, लाइक कौन सा मेरे में सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं चीज़ें, और मैं वो चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। एंड या मैं साथ साथ ये भी दिखाती जा रही हूँ दैट कितने लोगों की एक लुक के पीछे, एक शूट के पीछे मेहनत होती है, हार्डवर्क होता है, क्रिएटिविटी होती है, वो सारी चीज़ें भी मैं दिखाने के लिए ये सब कैप्चर कर रही हूँ चीज़ें, लाइक कैसे लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, तब जाकर एक शूट या एक कुछ भी होता है। सो कोई भी चीज़ ईजी नहीं होता। सो यहाँ ऑलमोस्ट चीज़ें डन हो गई थी, और मैं पहनने लगी थी लहंगे का स्कर्ट, और मैंने सोचा ये भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। और मैं जीन्स के ऊपर से ही लहंगे को पहन रही थी, तो अपनी ये क्रिएटिविटी भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी।
और यहाँ हो गई थी मैं ऑलमोस्ट डन, सिर्फ एक बिंदी नहीं लगी थी। बाद में जाकर मेरा नथ भी उन लोगों ने चेंज करा था। ऑलमोस्ट लुक यही था, तो मैंने सोचा मैं आप लोग को ये भी दिखा दूँ। अब हम जाने लगे थे शूट लोकेशन पे, सैलून से जहाँ शूट होने वाला था जिस होटल में, तो मैं वहाँ ले चलती हूँ आप लोगों को। होटल ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, बट वो आउटफिट पहनकर और वो गेटअप कर जाना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बट मैंने वो भी कर दिखाया। सो अभी हमें वॉक कर जाना है, इस हालत में मुझे जाना है। जहाँ मेरा मेकअप हुआ था उस सैलून का नाम था शी एंड मी, तो आप विज़िट कर सकते हो वहाँ भी, ये बनारस में ही है। और फाइनली हम आ गए यहाँ पर अपने शूट लोकेशन पे, जहाँ जिस होटल में शूट था, और होटल के पार्क में अभी दूसरी मॉडल का शूट हो रहा था। तब तक मैंने सोचा मैं वहाँ के कुछ व्लॉग्स बना लेती हूँ। यहाँ मेरा नथ हो गया है चेंज, और थोड़ी बहुत मेरे लुक में भी चेंजिंग आया है, आप देख सकते हो। इतना हैवी आउटफिट पहनकर मुझे बहुत तेज़ से प्यास लग गई थी, बिकॉज़ मैं तब से ऐसे ही बैठकर मेकअप करवा रही थी, एंड देन मैं आई थी वहाँ से, तो मैंने सोचा मैं पानी पी लूँ, देन मैं अच्छे शॉट्स दूँगी फ़ोटोशूट से पहले, और फिर मैं रेडी हो गई ग्रेसफुली अपने शूट्स के लिए। एक पॉइंट पर आप सोच सकते हो दैट मैं इतने सारे वीडियोस डिटेल में क्यों दिखा रही हूँ शॉर्ट्स के एंड पोजेस के। तो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था, लाइक मैं जो भी चीज़ें होंगी जितनी दिखा पाऊँगी मैं दिखाऊँगी। सेकेंड थिंग ये, लाइक जो भी मेरे पिक्स आएंगे, जो भी वीडियोस आएंगे, आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर उसे देखना, विज़िट करना, लाइक उसका आउटकम कैसा आया है और उसका इनपुट क्या था, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने ये दिखा रही हूँ। लाइक कोई भी शूट्स, जो भी शूट्स होते हैं, वीडियोस होते हैं प्रोफेशनली, वो कैसे होते हैं, तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर दूँ आप लोगों को, ये भी दिखा दूँ। दैट्स वाई मैंने दिखाया इतने डिटेल में। यहाँ पर हम सारे जने इसलिए हंसने लगे थे बिकॉज़ फोटोग्राफर ने बोला दैट मुझे स्माइल करो। देन जिन्होंने मेरा दुपट्टा पकड़ रखा था, जो भैया थे बगल में जिन्होंने वाइट कलर की शर्ट पहनी है, वो उन्होंने जब फोटोग्राफर ने पूछा लाइक तुम्हें पता है ना क्या करना है, तो वो बोलते हैं हाँ स्माइल। जी भी बोल सकती लाइक थोड़े से उस टाइम पे शायद वो काम में ज़्यादा लग गए थे और उनका माइंड नहीं काम कर रहा था। और यहाँ होने लगा था मेरा दूसरा पोज डोली में। इंटरेस्टिंग है ना। ये था होटल का अंदर का नज़ारा, और यहाँ भी हमारे कुछ शॉट्स होने वाले थे, कुछ शूट्स होने वाले थे। सो मैंने सोचा मैं ये लोकेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था, लाइक आउटफिट से मैच करता हुआ बिल्कुल राजा एंड रानी रॉयल लुक। सो यहाँ हम अपने शॉट्स देने लगे थे, और यहाँ हम साथ साथ रील्स भी बना रहे थे। सो यहाँ हम शॉट्स देने लगे थे, और जिन्हें मैंने अपना ब्लॉग बनाने के लिए फ़ोन दिया था, वो कैमरे के एंगल को ज़रा गलत रखा था उन्होंने, बट मैंने शॉर्ट्स पे देखा लाइक वो वैसे बना रही है, देन मैंने बताया ऐसे कैमरा ऐसे करना है, लाइक सी मैं बता रही हूँ।
ये जूड़ी सेंटर में जूड़ी दैट्स इट। कोई बात नहीं। सो उन्हें एक वे में बहुत सारे शॉट्स चाहिए होते हैं लाइक मिक्सिंग एंड ऑल के लिए, तो हम वही बार बार दे रहे थे वहाँ पर। और यहाँ हम होटल से जाने लगे थे सलोन दोबारा, लाइक हमारे शूट्स कंप्लीट हो गए थे तो हम सलोन जा रहे थे। और सलोन में भी कुछ शूट्स एंड रील्स होने थे हमारे। तो यहाँ कुछ देर के लिए मैं रेस्ट कर रही थी बिकॉज मैं बहुत टायर्ड फील कर रही थी, सुबह से कुछ खाई पी नहीं थी तो मुझे लो सा फील हो रहा था। हालांकि उन लोगों ने पूछा था बट मैंने नहीं खाया था। और यहाँ मेरे सारे शूट्स डन हो गए और मैं सब कुछ रिमूव करवा रही हूँ ताकि मैं घर जा पाऊँ। टुडेज शूट इज़ कंप्लीटेड। भैया एक यहाँ सेकंड, पर मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ बट जगह तो मैंने सोचा पहले अब मैं उन्हें जाने लगी हूँ अपने घर रुकवाना को। और ज़्यादा आज ज़रूरी का है शूट तो मेरा उन्हें कंप्लीट रुकवाने हुआ लगी थोड़ा। और वहाँ के लोग बहुत खुश थे मेरे प्रोजेक्ट से। सो आई होप मैंने उन्हें इंटरेस्ट किया हर बार की तरह। और अब मैं घर जा रही हूँ तो उसका भी